भगवान धरती पर आते हैं तो प्रकट होते हैं या गर्भ से जन्म लेते हैं? कण कण में विद्यमान है, तो माँ के गर्भ में हो या गाय के गर्भ में हो या बकरी के गर्भ में हो, भगवान तो सबके गर्भ में विराजमान है। तो सब जगह रहते हैं, तो क्या गर्भ में नहीं रहते होंगे? आपके भी गर्भ में, आपके भी पेट में भगवान विराजमान है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन। मैं हूँ रशपाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक भैया है जो महाराज है अनिरुद्धाचार्य जी, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भगवान है वो गर्भ से पैदा होते हैं या प्रकट होते हैं, किस तरीके से पैदा होते हैं या प्रकट होते हैं दुनिया में। इस रिलेटेड वीडियो होने वाला है और इसी पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या आंसर दिया है, उनको क्या रिप्लाई दिया है, वो हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। भगवान धरती पर आते हैं तो प्रकट होते हैं या गर्भ से जन्म लेते हैं? भय प्रगट कृपाला, आइए भैया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान हमारी और आपकी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, भगवान सदा प्रकट होते हैं। तो महाराज जी, भागवत जी के 10वें स्कंद है, उसमें पूर्वार्ध का 2वां अध्याय है। उसमें वो अध्याय है कि भगवान देवता जो लोग होते हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के जो देवी की माता का गर्भ है उसकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि भगवान का वहाँ पे देव की माता के गर्भ में प्राकट्य, सॉरी जन्म, गर्भ प्रवेश, ऐसा भागवत जी में लिखा है। भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। तो सब जगह रहते हैं, तो क्या गर्भ में नहीं रहते होंगे? जी बिल्कुल, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। तो विष्णु सर्व गुहाशया, भगवान विष्णु सबके गर्भ में विराजते हैं। व्यापक होने से उनका नाम विष्णु पड़ा। इसलिए भगवान एक रूप से कण कण में विद्यमान है, तो माँ के गर्भ में हो या गाय के गर्भ में हो या बकरी के गर्भ में हो, भगवान तो सबके गर्भ में विराजमान है। आपके भी गर्भ में, आपके भी पेट में भगवान विराजमान है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म, जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद यह साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले
कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ। वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है। ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में। जब मूसा अलैहि सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहि सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे, वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और वीडियो काफ़ी अमेजिंग था और इंटरेस्टिंग था। और जैसे वो लड़के ने क्वेश्चन किया था कि पैदा होते हैं या प्रकट होते हैं, तो जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि वो प्रकट होते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ इतनी बात बोली, ठीक है, कि भगवान जो वो कण कण में होते हैं, वो कहीं भी वास कर सकते हैं। वो किसी के गर्भ में भी हो सकते हैं, बाहर अंदर हमारे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि जो विष्णु जी थे, तो वो जब भी प्रकट होते थे तो वो हमेशा गर्भ से ही जन्म लेते थे। और उधर दूसरी साइड पे जो डॉक्टर जाकिर नाइक से क्वेश्चन किया गया कि सनातन क्या है, तो वो लड़के का तो मुझे जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा कि सनातन एक जो इंसान पैदा होता है वो सनातन होता है। और एक्चुअल में सनातन एक धर्म ही है, क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो बिना किसी प्रूफ के बात भी नहीं करते हैं। और वो हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप लोग मुझे कुछ बता रहे हो तो मुझे उस चीज़ का हवाला दो, कि वो तुम्हारे किस किताब के अंदर लिखा हुआ है, किस ग्रंथ के लिखा हुआ है कि ये चीज़ सच है, तो मुझे उस चीज़ का हवाला दो तो मैं सच मान लूँगा।
तो वो जितनी भी बातें बताते हैं वो हमेशा हवाला देते हैं कि ये चैप्टर में ये श्लोक है, ठीक है। या अगर वो कुरान का बताते हैं तो ये पेज नंबर है, ठीक है, ये आयत नंबर है, सारा कुछ वो बताते हैं, तो उसके बाद ही वो बात करते हैं। मतलब कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं। गाइस यही था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।